नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विजेंद्र और आज आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रेशर, दाब। ठीक है, तो देखो दाब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पास्कल का नियम पढ़ लेंगे और उसके बाद में आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो के अंत में मैंने मोस्ट जो क्वेश्चन है उनका एक टेस्ट भी लगाया है, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन और आंसर का जो टेस्ट है वो भी दें। तो देखो दाब जो है वो किसे कहते हैं? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दाब का जो है वो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पी बराबर एफ अपॉन ए हो जाएगा। पी बराबर एफ अपॉन ए हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसे डायग्राम द्वारा समझ लीजिए अच्छे से। यह हमारा मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है। ठीक, ये हमारा सरफेस है, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के अनुदिश लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल के ऊपर लगाया गया जो बल है वो क्या है? दाब है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं जो दाब है वो एक क्या है? अदिश राशि है भाई। ठीक है, अदिश राशि है और इसका जो एसआई जो मात्रक है वो क्या है? पास्कल है। और एमकेएस पद्धति के अंदर जो इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? एमकेएस पद्धति के अंदर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 पास्कल जो है वो कब हो जाएगा कि अगर मान लो मेरा बल जो है वो 1 न्यूटन हो और जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर हो जाए, तो लगाया गया जो दाब है वो क्या हो जाएगा? 1 पास्कल हो जाएगा। चलिए देखिए, दाब जो है वो एक क्या है? अदिश राशि है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो पहले आप जो है ये समझ लीजिए, आप बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है ये डायग्राम से आप समझ सकते हो इसे। यानी कि जैसे ठीक है, ये मेरा क्या है? बैरोमीटर का पाठ्यांक है मान लेता हूँ। इसके अंदर ये मेरा क्या है? पारा भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है। तो देखिए पारा जो है वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए ये यानी कि मान लीजिए 760 mm जो है वो पारा ऊपर चढ़ता है, 760 mm तक पारा ऊपर चढ़ता है, तो वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि 10 13 25 यानी 1,01,325 पास्कल के बराबर हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या समझे? अगर देखिए जब पारा जो है वो चढ़ के ऊपर 760 mm तक चढ़ जाता है तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना हो जाता है? 1,01,325 पास्कल हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक जो है वो क्या है? बार है। ठीक है, क्या है? बार। अब देखिए एक बार बराबर कितने होते हैं? 1,00,000 पास्कल होते हैं। एक बार बराबर कितने होते हैं? 1,00,000 पास्कल होते हैं। और एक एटीएम बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर जो है वो कितना होता है? 1,01,325 पास्कल होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब जो है उसका जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं बैरोमीटर की जो खोज है वो 1643 के अंदर, 1643 के अंदर किसने की थी? टोरसिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, टोरसिल नामक वैज्ञानिक ने 1643 के अंदर टोरसिल ने की थी। इसके बाद में देख लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर हम चलते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाता है। जिसके कारण है वो क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो देख लेते हैं। तो देखो जिस वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है उसके कारण ही पहाड़ों पर जो है खाना बनाने में कठिनाई होती है। पहाड़ों के ऊपर जो है खाना वो देरी से पकता है। दूसरी चीज़ है वायुयान में जो बैठा हुआ यात्री है उसकी फाउंटेन पेन जो है उससे स्याही जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसके बाद में देखो एक नोट आपको चीज़ करनी है। ठीक है, एक चीज़ नोट करनी है, क्या है? बैरोमीटर का जो पाठ्यांक जो है वो जब अचानक जो है एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ठीक है, आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ये बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई है। नेक्स्ट देखिए, जब बैरोमीटर का पाठक जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है।
ठीक है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बैरोमीटर का जो पाठक है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो देखो बैरोमीटर के पाठ्यांक के आधार पर ये हम अनुमान लगाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए एक चीज़ आती है परम दाब। ठीक है, तो देखो परम दाब जो है वो किसे कहते हैं, तो परम दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा जो है वो क्या है, पूरा परम दाब है, तो यहाँ तक अगर मान लो वायुमंडलीय दाब है, यानी कि पारा जो है वो 1 ATM के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है जो दाब नापते हैं वो क्या है, गेज दाब है। ठीक है, ये क्या है, गेज दाब है। ठीक है, तो गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का योग जो है वो क्या कहलाता है, परम दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं देख लेता हूँ गेज दाब जो है वो क्या है, मापा गया दाब होता है। गेज दाब है वो धनात्मक भी हो सकता है, सॉरी ऋणात्मक है भाई ये। ठीक है, रचनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, एक टोर बराबर, यानी कि एक टोर बराबर जो है वो कितने पास्कल होते हैं, तो एक टोर बराबर 133.33 पास्कल होता है। ठीक है, अब ये देखो कैसे होता है। अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि जैसे जैसे पारा है वो ऊपर चढ़ता है और 760 mm चढ़ने के बाद में जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि 10, 13, 25 पास्कल हो जाता है। ठीक है, अब देखो 760 mm चढ़ता है तो 760 mm बराबर कितना हो जाएगा, 10, 13, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 mm बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 mm बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। 1 mm बराबर हो जाएगा 760 का भाग लग जाएगा, तो 10, 13, 25, 10, 13, 25 में 760 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 133.33 आ जाएगा। वही क्या है, एक टोर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 mm बराबर कितना होता है, एक टोर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 133.33 पास्कल होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये फॉर्मूला जो है उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि किसी द्रव्य के अंदर जो है वो दाब है वो क्या होता है। तो द्रव्य के अंदर दाब जो है वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, H इंटू डी इंटू जी, जहाँ H क्या है द्रव्य की सतह से गहराई है, D क्या है डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, देख सकते हो आप, G क्या है गुरुत्वीय त्वरण है और D क्या है घनत्व है। इसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूँ पास्कल के नियम के बारे में। तो देखो पास्कल का नियम जो है वो क्या कहता है, देखो किसी भी द्रव्य के अंदर स्थित कोई भी पिंड है उसके चारों तरफ से दाब जो है वो समान लगता है, इसे ही क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था क्लास के अंदर कि अगर मान लो कोई परी जो है वो परी है वो पानी के अंदर तैर रही है या फिर स्नान कर रही है, तो परी के अंदर चारों दिशाओं से लगाया गया जो दाब है, ठीक है, इस दिशा से, इस दिशा से और इस दिशा से, चारों दिशाओं से लगाया गया जो दाब है वो क्या है, समान है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ है, अब देखो यानी कि इस सतह के ऊपर जो दाब है वो हमेशा का हमेशा जो है वो 1 ATM से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी सतह के ऊपर 1 ATM जो दाब और लग रहा है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो इसके ऊपर कुल दाब जो है किसी पात्र के अंदर कोई भी जो पिंड होता है पात्र के अंदर उसके ऊपर कुल जो दाब है वो कितना होता है, हमेशा 1 ATM से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं यहाँ पे, इन ही उदाहरणों से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तो कौन कौन से हैं, तो देखो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक क्रेन है और हाइड्रोलिक पंप है, आदि सभी जो है वो किसके ऊपर काम करते हैं, पास्कल के नियम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको नोट बताया था अभी, पात्र की सतह पर दाब जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 ATM से अधिक होता है, 1 ATM से अधिक होता है। इसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूँ आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो देखो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके बाहर में कमी का आभास होता है। तो उस जो वस्तु है उसके बाहर में जो है वो कमी का आभास होता है। बाहर में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बाहर के बराबर होती है। यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, ये थे द्रव्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट नियम और सिद्धांत। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ।
तो देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ हमारा पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दाब का मात्रक होता है। तो देखो दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है, पास्कल होता है, और एमकेएस में क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक एटीएम बराबर होता है। तो एक एटीएम बराबर जो है वो कितना होता है, 10 13 25 पास्कल होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैरोमीटर की जो खोज है वो किसने की थी। तो देखो बैरोमीटर की जो खोज है वो किसने की थी, टोरेसिल ने की थी। कब की थी, 1643 के अंदर की थी। ठीक है, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस कौन से नियम पर कार्य करता है। तो देखो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कौन से नियम पे काम करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि गेज दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो परम दाब होगा। ठीक है, तो देखो परम दाब के लिए सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, परम दाब बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होता है। तो देखो वायुमंडलीय दाब और गेज दाब जो है दोनों बराबर दे रखे हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो हमारा कितना होता है, 1 एटीएम, और उसी के बराबर क्या दे रखा है, गेज दाब। तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 एटीएम। तो 1 एटीएम प्लस 1 एटीएम बराबर कितने हो जाएंगे, 2 एटीएम। ठीक है, 2 एटीएम। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी 2 एटीएम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरता है तो वह किसका संकेत है। तो देखो अचानक गिरता है जो आंधी तूफान चक्रवात आदि का वो है संकेत देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद।